फरीद घर में पुलिस आई थी। पुलिस? क्यों? तुम्हारा दिमाग सही है? क्या बकवास कर रही हो? बकवास क्यों? कहा तो वो इस घर से भाग गई थी और कहा तुम उसका हाथ पकड़ के इस घर में वापस लेकर आए। बीवी जो है वो तुम्हारी। क्या हुआ? सब खैरियत था? तुम कौन? जी मेरा नाम फरीद है और ये मेरा ही घर। अच्छा, तो तुम हो फरीद घर दमाद? क्या मतलब? तुम्हारे ही चक्कर में आए थे हम लोग। मेरे चक्कर में? मुझसे कोई काम है क्या? हाँ हाँ, कोई सवालात करने थे तुमसे। पर मुझसे क्यों? तुम्हें आइडिया नहीं है तुम्हारे ससुर की मौत? उसी सिलसिले में कुछ मालूमात चाहिए थी आपसे। हाँ तो वो मेरे ससुर थे, कोई गैर नहीं थे। और इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अच्छे से अंदाजा है मुझे तुम्हारे ससुर थे, इसीलिए तो बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, पर अभी मैं... क्यों? बात करने में कोई मसला हो रहा है? नहीं नहीं, मसला क्यों होगा? मेरे ससुर का केस हल होगा तो मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी? तो ठीक है, फिर कल थाने आ जाना, तुमसे तफ्तीश करनी है। कल का मतलब कल। अलीना कुछ चाहिए था, मैं ला दूं? तुम मुझे मत बताओ। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ये बात मत भूलो कि मैं बिलाल की बीवी हूं। तुम ही उसकी बीवी, मैं तो बस... अगर वो तुम्हें इस घर में ले आया ना, तो ये मत समझना कि तुम मेरी जगह ले लोगी। मैं ऐसा क्यों समझूंगी? ऐसा कुछ नहीं समझती। और अगर मुझे पता होता कि बिलाल ने तुमसे शादी कर ली है तो फिर क्यों करी थी उसका इंतजार? क्या तुम ये नहीं जानती थी कि बिलाल सिर्फ मुझे चाहता है? जानती हूं मैं। और मैं क्या किसी की जिंदगी में तबसरा करूं? नहीं तो अपनी जिंदगी मजाक बन के रह गई। एक बात बताओ, तुमने बिलाल को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? जो मिलना ना चाहे उन्हें कितना भी ढूंढ ले वो नहीं मिलते। फिर वो चला गया और पलट कर नहीं आया। तुमसे शादी कर ली, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका यही मतलब है कि मैं उसके लिए कभी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। तुम फिक्र ना करो रीना, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। बिलाल सिर्फ तुम्हारा है और मुझे बिलाल से कोई मोहब्बत नहीं। अच्छा, मैंने नाश्ता बना लिया, अगर तुम्हें चाहिए तो। क्या हो गया है फरीद? कुछ नहीं हुआ। क्या चक्कर है, मुझे बता। तुम्हें कोई काम है? फरीद, मुझे बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। बाजार से? हाँ, बाजार से। यार मैं नहीं जा सकता अभी बाजार।
क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत? तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया भला? और ये तुम बहाने क्या कर रहे हो मुझसे? हाँ, जब भी मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कहती हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना लेते हो, कभी सर में दर्द का, कभी तबीयत का। रानी क्या हो गया तुम्हें? क्यों मेरे पीछे पड़ गई? फरीद ये चक्कर क्या है? हाँ, कल तक तो तुम्हारा इस घर में दिल नहीं लग रहा था, आज तुम बाहर जाने से मना कर रहे हो, क्या है ये सब? रानी आहिस्ता बोलो और जाओ यहाँ से, वैसे ही मेरे सर में दर्द है यार। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर सामान कौन ला कर देगा मुझे? तो अपने भाई से बोलो ना, आ गया ना वो, ला देगा। अब जाओ प्लीज। बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो तुम। यार वो तुम्हारे खालू का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी मगफरत करे। ये बताओ ये सब कैसे हो गया? यार वो छोटे मोटे हेरा फेरी में बड़े इन्वॉल्व रहते थे, बड़ा दिमाग चलता था। मुझे लग रहा है इस बार कुछ किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे। अल्लाह खैर करे। तो यार तुमने खाला से पूछा उनका किसी से कोई मसला वसला तो नहीं था? मैंने पूछा था उनसे, लेकिन वो खुद ही नहीं जानती थी। जाहिर है सारा दिन घर पे रहती हैं वो, बाहर क्या मामला चल रहे हैं वो जानती नहीं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से देखता हुआ आ रहा था वो ये कि खाला खालू की कभी आपस में बनी नहीं। तो अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो खालू ने कभी उनसे शेयर नहीं की होगी, ये मैं जानता हूँ। यार तुम्हें पुलिस के आश्रय में ही रहो, अगर उनका मूड होगा तो वो कातिल को पकड़ लेंगे, वरना जैसे इतने कातिलों का पता नहीं चलता उसको भी भूल जाना। मुझे शक है यार। शक? लेकिन क्या? ये कि खालू के कत्ल के पीछे फरीद का हाथ ना। फरीद? हाँ, रानी का शौहर। अच्छा, तुम्हें फरीद पर शक है? लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि तुम्हें लगता है कि इन सब में उसका हाथ है? नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं है मैंने, बस एक अजीब सा शक है उसमें। यार शक करने के लिए कोई ना कोई वजह तो होती है ना। अजीब मशकूक सी हरकतें करता है यार। आज किसी से फोन पे बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा किससे बात कर रहे हो, तो गड़बड़ा सा गया और उल्टा मुझी पे चढ़ गया। अगर उसका दिल साफ है तो उसको इस तरह से घबराना नहीं चाहिए था। यार तो तुम पुलिस को बताओ ना। लेकिन वो तुम्हारी बहन का शौहर भी तो है। हाँ यार, यही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं फिर पुलिस क्या करती है, अल्लाह मालिक है। अच्छा हाँ, वो मैंने एक जगह बात की थी तुम्हारी नौकरी की, हो सकता है तुम्हें एक दो दिन में कॉल आया वहां से। चलो इंशाल्लाह। बाकी परेशान नहीं हो, देखो अल्लाह बेहतर करेगा यार। मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो बता तो मेरी बच्ची, ऐसा क्या हुआ था? अम्मा लो, चाय पी लो। मैं कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं तो कैसे होगा? कब से कुछ नहीं खाया है। आंटी चाय पी लें। सोया ये तुम है? जी आंटी, मैं ही हूँ। मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किया ना। बहुत तकलीफें दी हैं। एक लम्हा भी कभी तुझे चैन से नहीं बैठने दिया। है ना? बेटा मुझे माफ कर। आंटी माजी की बातें याद करके कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब। इसी की सजा मिल रही है मुझे। अब तो कुदूसी भी साथ नहीं है मेरे। जब वो था तो
हर वक्त उससे लड़ती रहती थी और अब तन्हा हूं मैं। अच्छा, मैंने बहुत बुरा किया है ना? बहुत जुल्म किया मुझे, तो माफ कर दे। आंटी, ये बता, तो घर से भागी क्यों थी? मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। तो बता तो मेरी बच्ची, ऐसा क्या हुआ था? अंकल ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया? तो बिना कुछ कहे सुने खामोशी से चला गया। दरअसल अंकल के कहने पे ही मैं यहाँ से गई थी। लेकिन अब्बा ने ऐसा क्यों कहा? जिस दिन आप और रानी मैयत पे गए थे, उस दिन मैं और फरीद घर में अकेले थे। फरीद ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। वो मेरे कमरे में आ गया था, वो तो सही वक्त पे अंकल घर में आ गए। उन्होंने बचा लिया मुझे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या बक रही हो तुम सोया? मैं कुछ नहीं बक रही, सब सच कह रही। तो तुमने हमें उस वक्त बताया क्यों नहीं? भाग क्यों गई थी? आप लोगों को बताती तो आप लोग यकीन नहीं करते। मैं क्या करूं मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कितनी कोशिश की कि सब खुश रहे, लेकिन फिर भी आई फेल्ड। मेरे बच्चे, उनके पीछे मैंने सारी जिंदगी निकाल दी उनकी खुशियों की खातिर, लेकिन आज वो इतनी तकलीफ में। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? ऐसा मत सोचो। मम्मी आप मुझे बताएं, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूं ना? सब कुछ बिखर गया, मेरे बच्चों की जिंदगी मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। हमजा वो पहले ही मुझसे दूर रहता था, इतनी मुश्किलों से मैंने नाराजगी खत्म की थी, और अब सारा वो भी अपसेट है। मम्मी मैं बहुत परेशान हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे सारे खुश हो जाएं? बेटा मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन परेशान ना हो बेटा, ये वक्त भी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। अब देखो सारा जो है ना माशाल्लाह बहुत मजबूत है, वो इस मुश्किल वक्त से निकल आएगी। और हमजा तुमसे नाराज नहीं है बेटा। कभी कोई बच्चा अपनी माँ से नाराज होता है? हैं? मम्मी वो है नाराज है वो मुझसे। चलो एक बात सुनो, हौसला करो, हिम्मत करो। अगर तुमने हिम्मत छोड़ दी तो फिर सारा तो और परेशान हो जाएगी ना। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। जी एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी इज्जत पे एक हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फरीद ऐसा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो सोया। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ रानी, अच्छी तरह जानती हो तुम ये। तुम्हें कितनी दफा बताने की कोशिश की पहले भी मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। और झूठ तुम कह रही हो अपने आप से। बंद करो ये झूठ कहना। बस करो, तुम क्या ओल फोल बके जा रही हो? मेरी बेटी का घर क्यों खराब करने पे तुली हुई हो? फरीद उसका शौहर है। यकीन कीजिए मेरा खाला, झूठ नहीं कह रही मैं। फरीद बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं। बस बहुत बोल लिया, अब चुप, खामोश बिल्कुल। बस आंटी, आप लोगों को मेरा यकीन करना होगा। सब बातें अपनी जगह। मुझे तो शक है कि घर में जो भी चोरियां हो रही थी, आपके जेवरात, पैसा, वो सब फरीद चुरा रहा था।
बकवास बंद करो जोया, जो मुंह में आ रहा है तुम बके चली जा रही हो। अच्छा आंटी, तो फिर आपको क्या लगता है? जोया, अल्लाह बख्शे वो सिर्फ कुद्दूस ही था, बस। नहीं अम्मा, नहीं। सोया ठीक कह रही है, घर से जेवर अब्बा नहीं, बल्कि वो फरीद चुराता था। रानी, हाँ अम्मा, मुझे इस बात का अंदाजा बस कुछ ही दिन पहले हुआ था। तुम जानती हो, फरीद हमारे ही घर से चोरी करके उसके कुछ पैसे हमें देकर हम पर ही रोब जमाता था। अम्मा क्या कह रही है? ठीक कह रही हो अम्मा, मैंने उसकी नजरों में हमेशा जोया के लिए गंदगी देखी है, और ये सब जानने के बावजूद मैं कर भी क्या सकती थी। अम्मा तुम्हारी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। फरीद एक धोखेबाज इंसान। इंसान, मेरे घर के सिवा तुम्हें कोई और घर नहीं मिला ये सब करने के लिए? एहसान फरामोश इंसान है। दफा जाओ यहां से, निकलो। आप परेशान क्यों हैं भाई? मैं परेशान नहीं हूँ रिमशा, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। तो इतना सोचना बंद करें, मम्मा से बात करें, कोशिश करें उनको मनाने की एटलीस्ट। मम्मा नहीं मानेगी रिमशा।